तुम्हारे मिलने तक तुम्हारा बेटा आश्रम का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आश्रम में बच्चे सेफ रहेंगे। तुम एक काम करो, मेरे साथ में रहने लगो, जो भी होगा मैं देख लूंगा। नहीं, मैं तुम पर बोझ बनना नहीं चाहता। हाँ? बहुत वजन है क्या? उठा के देखता हूँ। अरे 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 छोड़ 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 छोड़, चलता हूँ चलता हूँ चलता हूँ। खुश हो ना? अध्यक्ष जी, किसको टिकट देंगे? किसे देना है किसे नहीं देना है, ये हम 3 दिन के बाद डिसाइड करेंगे। कोई और विषय हो तो बताओ। सर, रूपनगर किस इलाके में घोषित करने वाले हैं? हाँ अध्यक्ष जी, विपक्ष भी यही सवाल कर रहा है। क्या बात है चैनल नहीं, इतनी देर किस लिए? नेक्स्ट वीक अनाउंस कर देंगे। जल्दी कीजिए, आइए चलते हैं। चिंतामणि लाइन पर आया? कितनी बार फोन किया, उठाता ही नहीं उसका है। नंबर बताओ। 801517। शिट बॉस, क्यों टेंशन होते हो? आज रजिस्ट्रेशन करने का वादा किया था। और 1 हफ्ते का टाइम ले लीजिए, तब तक हम लोग ढूंढ लेंगे। आदमी आया कुछ छोड़ दिया, अब क्या खाक ढूंढोगे? नहीं ढूंढा तो मरना पड़ेगा। चिंतामणि है? हाँ है, आइए। बॉस, नलिनी जी आए हैं। फोन किया, क्यों नहीं उठाया? वो आश्रम पिताजी के नाम पर है और उन्हीं के दस्तखत चाहिए, इसलिए। यही तेरा बाप है? जेरोक्स निकालकर तो मेल भेजेगा या कोरियर भेजेगा, मैं नहीं जानती। पूरे प्रांत में अपने सभी लैंड ब्रोकर्स के हाथों में कल सुबह तक ये फोटो होना चाहिए। लॉज, होटल, घर, सभी जगह अच्छी तरह से इस बूढ़े को ढूंढने के लिए कहो। इस हफ्ते के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। होम, उस बुड्ढे को 4 लोग मारने आए, उसकी जान बचाई, ये सब ठीक है, लेकिन उस बुड्ढे को बेकार में अपने साथ ठहराना ये सब ठीक नहीं है। चार्ल्स, बचपन में भूखे रहने पर जब मुझे कोई एक वक्त का खाना देता था तो मैं उसे भगवान मानता था। वो बूढ़ा बेचारा है, 25 सालों से न जाने कितने अनाथ बच्चों को आश्रम में खाना डालकर वो पाल रहा है। उसका एक साइन डालना ही काफी है, सारे के सारे बच्चे भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। ये जब तक हमारे साथ में रहेगा बच्चे भी सेफ रहेंगे। रहने दे, कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है। दुकान में बस चाय पी रहे थे, बस 5 मिनट में आता हूँ। हाँ ठीक है। ए बुढ़ो, कॉफी तो पीते हो ना? नहीं, नहीं चाहिए। हम तो पीते हैं। क्यों बुढ़ो, दारू वारू पीते हो कि नहीं? वो सब छोड़े 10-15 साल हो गए। आज तुम जरूर पियोगे। रुकिए, कहाँ जाके आ रहे हैं? बाहर से आ रहा हूँ। बाहर से आ रहा हूँ। चिल्लाने से डर जाऊंगा क्या? पकड़ो, कपड़े फैला कर आओ। 3 वक्त खाना खाना आता है। भैया क्या हुआ? ओम, मैंने फोन किया तो मोबाइल स्विच ऑफ है बोल रहा है। चार्ज खत्म हो गया। हाँ, कल शूटिंग है। नहीं तो क्यों? जय नलिनी ने मीटिंग रखा है। हाँ, 10 आदमी सिक्योरिटी के लिए चाहिए, तुम 10 लोग आ जाओ। भैया विलन के पीछे खड़ा रहना ये एक तरह का काम है, मेहनत करते हैं। ये नेताओं के पीछे खड़े रहने का काम नहीं चाहिए। पैसा मिलेगा भैया। यार।
धारिये से किसी को काट के 5 मिनट में लाखों रुपए कमा सकता हूँ। फिल्मों में क्या पैसे कमाना आया हूँ? ये एक सपना है, चेहरा पोस्टरों में देखना चाहते हैं। थिएटर में लोग हमें देख के शोर मचाएं, सीटियां बजाएं, बस इतना ही। एक बड़ा विलन बनने का सपना है, समझा करो। तुम भी हमें मारधाड़ वाले ना समझो। अब से ऐसे काम के लिए सोचना भी नहीं, ठीक है? सुनो, सब सेट कर दो, मैं बड़ों को लेके आता हूं। ये कहानी एक कविता की तरह सुनाता है। हाँ तो सुना। एक दिन मेरी महबूबा पैरों में मेहंदी लगाकर बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी। बस के आते ही बस में चढ़कर चली गई। उसके जूड़े में लगे फूल को देखकर मेरे मन में कविता ने जन्म लिया। तेरी मेहंदी वाले पांव पड़े जहाँ, सैकड़ों फूल खिले वहाँ। दादाजी, अगले दिन मैं वो कविता लेकर गया लेकिन वो नहीं आई। इसके अगले दिन मैं फिर गया लेकिन फिर भी वो नहीं आई। आखिर तक वो आई ही नहीं। अगर उसकी शादी हो गई हो तो भी कोई बात नहीं, बस एक बार उसे कविता सुना दूं तो मेरे मन को शांति मिलेगी। गधे बेवकूफ, एक अच्छी कविता को बर्बाद कर दिया। अगर मैं होता तो इस एक कविता से 5 कुड़ियों को फंसा लेता। 5। दद्दू, जवानी में मैंने कितनी कुड़ियों को फंसाया होगा मालूम? 3, 4, 5, 6, 7। नहीं, कोई हिसाब ही नहीं समझो। जब भारत गोरी लोगों का गुलाम था तब गोरी कुड़ी मेरी, ये बात है। मेरी जवानी पे फिदा थी वो। माय फर्स्ट लव, मेरी मार्गरेट 1942। मेरा यहाँ रहना ही आश्रम के बच्चों के लिए सेफ। मैंने जो कल तुम्हें बताया वो किसी को मत बताना, समझे? तुम नीचे जाओ, मैं अभी पहुँचता हूँ। ठीक है, लेके जाओ। अरे 11 बजे तक भी नहीं सोया तो मैं कैसा डायरेक्टर हूँ यार। क्या जिंदगी है ये भी यार, सो भैया नहीं सकता। बोलिए। सुना है दद्दू को तुम बहुत परेशान कर रहे हो? हाँ, टॉर्चर किया। वृद्ध घर में छोड़ने वालों को यहाँ छोड़ोगे तो मैं रोमांटिक स्क्रिप्ट कैसे बनाऊंगा? मुझ जैसे क्रिएटर्स को अकेले रहने से दिमाग काम करता है। दिमाग होगा तो ही काम करेगा। क्या बोला? क्या कहा? मुझे कहानी लिखनी है ना, फिल्म बनानी है ना, उसके बाद शादी भी करनी है, बच्चे भी पैदा करने हैं। सुन ले, बुड्ढे को ही और छोड़ दे। यहाँ छोड़ेगा तो मैं उसे बहुत टॉर्चर करूंगा। वेरी गुड, इसी तरह से टॉर्चर करना। किसी को चुपचाप लाके यहाँ ठहराऊंगा। मैं क्या उल्लू का पट्टा हूँ? उस बुढ़ो की 300 करोड़ की जायदाद है। 300 करोड़? मैंने तो एक प्रोड्यूसर गंवा दिया यार। इसीलिए तो उसे रख के लाइफ में सेटल हो जाएंगे सोच के मैंने प्लान बनाया। इसलिए तुम टॉर्चर करो, तभी हमारी लाइफ बढ़िया होगी। इस बीच सेंटिमेंटली कुछ बोल के शेयर मांगने का प्लान किया तो तेरा टॉर्चर बना दूंगा। शेयर देगा मुझको? 300 करोड़ पूरा हड़प जाऊंगा। क्या है भाई? हाँ, सलमान के साथ मेरा सोलो फाइट है। कल तक तो हो ही जाएगा एकदम पूरा सीन। देखते हैं क्या होता है। हाँ, बताता हूँ। अरे कौन तो बात कर रहा है? अरे तू छोड़ यार, पोटी के चक्कर में ये सब होते ही रहता है। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या करूं दादाजी, लड़की आजकल माँ के साथ आती है, कुछ भी बोलो तो लड़की की माँ गुस्सा कर लेती है। अब बताओ क्या करूं मैं इसमें? इसके लिए एक ट्रिक है। उल्लू के पट्टे, बेवकूफ कहीं के। उधर देख बेटी, 5 बजे तक घर आ जाना। लड़की तो बहुत सुंदर है। अबे मूर्ख, बेटी को नहीं, माँ को देख। माँ को? हाँ देख, घूर घूर के देख। यहाँ बहुत सारे आशिक खड़े रखते हैं। ये कालिया काफी दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। दादाजी, माँ ही पड़ जाएगी लगता है। अब मुंडी घुमा और बेटी को देख। हेयरस्टाइल एकदम डिफरेंट है, लगता है रॉक सिंगर होगा। अरे ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत ट्रिक्स हैं। क्यों दादू, क्लास ले रहे हो? अच्छा, इसने किसी को पटाया या यूं ही सांड बनकर घूम रहा है? अरे छोड़ो ना दादू, अब उनके लव सेट नहीं होगा, सिर्फ लुक सेट होगा। बेड़ा गर्क। 100 लोगों को मारने के लिए कहो, भूरता बना के रख दूंगा। लड़कियों से बात करने में थोड़ी शिवरिंग हो जाती है,
इसलिए खाली लुक देता हूँ। बस लाइफ ऐसी ही चल रही है। ये छोकरी, तुमसे कह रहा हूँ। सुनो सुनो, इधर देख। दद्दू ये क्या कर रहे हो? सुन, इसकी तरफ क्या देख रही हो? जैकेट रोक। मेरी बात झूठ मत बोलना कि इसे तू नहीं देख रही थी। पहले नैना लड़ाकर दीवाना बनाती हो, फिर तरसाती हो, उसके बाद बोलोगी माँ नहीं मानती, बाप नहीं मानता, ये मेरी लाइफ का सवाल है, ये बोलकर किसी और से शादी कर लेगी। उसके बाद ये लड़का लैला 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 पुकारते हुए मजनू बनकर मरेगा। यही जाते हो ना तुम? सच सच बता, तूने इसे देखा था कि नहीं? तू चुप रह। छोड़िए ना। नहीं, मैंने नहीं देखा। देखिए, बात बार-बार रखकर मुझे टेंशन मत दो। दद्दू बोल दिया ना उन्होंने। मैंने अच्छी तरह देखा, तो इसे देख रही थी। क्यों इसे परेशान कर रहे हैं? हाँ देखो तो क्या हुआ? तू क्यों चिल्ला रही है? तू जाना। ये बात उसे बोलने के लिए बोलो। लेके जाओ इसे। हाँ बोल, देखा था, बोल। हाँ जी, मैंने देखा। अब आए ना रास्ते पर, देखा तुझे देख रही थी वो। देख लूंगा, तुझे याद रखना। ठीक है चलो। सॉरी। ओहो दद्दू, तुमने ये क्या किया? तुम नहीं जानते, कुछ भी हो छुपाना नहीं चाहिए। आमने सामने दो टुक बात कर लेनी चाहिए। वो भी ऐसे? मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे? दूसरों के बारे में क्यों सोचते हो? अपने बारे में सोचो, तरक्की करोगे। अरे छोड़ो भी दद्दू, तुम जाओ, मैं आता हूँ। मैं भी चलूंगा। जाओ ना, मैं आता हूँ, जाओ, अब जाओ। I feeling very sorry. It's okay, no problem. No okay. दद्दू ने जो भी किया यहाँ आकर, वो सब नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, वो मुझे ठहरे ना। आई एम सॉरी टू। वैसे आपको कोई फीलिंग नहीं है ना?